नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो सीटेट में पूछे गए 2018 में जो एग्जाम आपका हुआ था उसके सारे मैथ्स क्वेश्चन को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो आप ये पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देख लें। अगर आपको किसी भी टाइप में कोई दिक्कत होगा तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद उम्मीद है कि आपका कोई भी डाउट आपके पास नहीं बचेगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से दुर्गा पूजा मनाइए और माँ दुर्गा से ये कामना कीजिए कि आप जल्द से जल्द एक नौकरी पाएं ताकि आप भी जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने फिगर वाला क्वेश्चन लेकर आया है, क्योंकि फिगर वाला क्वेश्चन में आप लोगों में से कई लोगों को दिक्कत होती है और कई लोग ये बोलते भी हैं क्लास वगैरह में कि सर ये क्वेश्चन जरा वीडियो पे आप बना दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई, देखिए वर्ग इकाई को उतना आप दिमाग मत लगाइए, यहाँ वर्ग समझिए कि स्क्वायर और इकाई मतलब कुछ भी समझिए, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी दिया हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है? देखिए दोस्तों यहाँ आपको एक आयत दिख रहा होगा, अगर हम इसका नाम कर दें तो ABCD, अब आपको आराम से आयत दिख जाएगा कि ABCD एक आयत है, उसका आपका परिमाप पूछा गया है। कहता है कि ग्रिड में एक छोटा वर्ग, जैसे ये सब सभी क्या है, ग्रिड है, ये पूरा ग्रिड है, उसमें से जो एक छोटा वर्ग है, यानी सभी छोटा वर्ग का कितना दिया है, आपका एरिया कितना बोला है, 4 वर्ग इकाई। देखिए आप कैसे समझेंगे कि ये आपका एरिया ही है, तो इकाई के साथ क्या लगाया गया है, वर्ग। आप कोई भी एरिया का मान निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, है ना, या तो किलोमीटर स्क्वायर, ये सारे जो होते हैं जो कि वर्ग इकाई में होते हैं उसे हम कहते हैं एरिया। और अगर ये कह दिया है कि पहले से ही कि एक छोटा सा वर्ग है, वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, वर्ग का होता है भुजा का स्क्वायर। तो दोस्तों भुजा का स्क्वायर का मान आपको कितना दिया हुआ है, 4, तो आप a का मान √4 कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कि अगर यदि इधर स्क्वायर में है, हमको अगर इसका उधर करना है तो क्या कर रहे हो दोस्तों, उधर हमको रूट कर देना होगा। तो a का मान आप कितना निकाल लिए, 2। अगर a का मान 2 निकल गया मतलब कि ये छोटा वर्ग का जो भुजा है ये 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। इसी प्रकार से जितने भी छोटे छोटे आपको वर्ग दिख रहे हैं, सारे जो वर्ग हैं उसका भुजाएं कितनी होंगी दोस्तों, 2-2 करके होगा। अब हम इस आयत की बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी, देखिए 2, 2 4, 2 6 और 2 8, तो L कितना दोस्तों हो गया 8, और चौड़ाई देखिए कितना होगा, 2 और 2 4, तो लंबाई 8 और चौड़ाई 4। तो परिमाप आप पढ़े होंगे या जो नहीं पढ़े होंगे तो आप समझिए कि परिमाप क्या होता है। हम पिछले भी कुछ 3 जो आपको प्रैक्टिस सेट दिए हैं वहां पर भी हम परिमाप की बहुत ही अच्छे से डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। उन सब का भी लिंक हम डाल देंगे ताकि जो इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट हमने कराया है अगर आप नहीं देखे तो उसको वहां से देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जाके आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए परिमाप 2 वर्ड से बना दोस्तों, परि जोड़ माप। परि मतलब उड़ने वाला परि नहीं, बाहरी माप, परि माने बाहरी और माप मतलब माप। तो देखिए बाहरी जब हम मापेंगे तो ये यहां से 1 लंबाई, 2 लंबाई, 1 चौड़ाई, 2 चौड़ाई, तो 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24। आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लीजिए परिमाप का फॉर्मूला आप भूल गए एग्जाम में, सपोज कि माथा पूरा आपका झंझना गया एग्जाम में क्वेश्चन देकर के आप भूल गए, तो क्या कर सकते हैं, हमको बाहरी मापना है भाई, तो ये वाला 8 था तो जो है आयत का सामने भी सेम होता है लंबाई, तो 8 8 16, 16 4 20 और 4 24, तो परिमाप हम 24 सेंटीमीटर 24 जो भी है इकाई हम कर सकते हैं। या तो परिमाप होता है 2 × L + B, तो L दोस्तों कितना बताइए, तो L आपका हो गया 8, चौड़ाई 4, देखिए 8 4 12 × 2 कितना दोस्तों 24। तो फॉर्मूला से लेके आइए या फिर आप समझ के लेके आ रहे हैं तो भी दोनों का मान क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो आप इस प्रकार से समझिए सवाल को कि ताकि कहीं फॉर्मूला भी भूल जाए तो भी आपसे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब दोस्तों देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। यह भी सवाल एक बड़ा है, यानी कि बड़े तरह से लिखा हुआ है, आप इसको देख करके डरिएगा नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। और जो टेक्निक आपको हम सिखा रहे हैं आप उस पर अमल कीजिए। देखिए आपका सीटेट का सवाल चुटकियों में उड़ेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्न संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। आप इसको सामान्य भाषा में समझिए, क्वेश्चन क्या दिया है।
देखिए एक बाल्टी है जिसका कितना है पूरा कैपेसिटी 2000 ml, 2000 ml, ठीक है। और आपको कह रहा है कि 200 और 300 ml वाला दुगो बर्तन। आप मान लीजिए भाई कि दुगो जग ही है या दुगो लोटा है, एक लोटा में 200 ml आता है, एक में 300 ml आता है। इन दोनों को उपयोग करते हुए आपको भरना है उस बाल्टी में जिसमें पानी कितना आएगा 2000 ml, और इतना पानी आना चाहिए। तो बोल रहा है कि 200 ml वाला जो आप बर्तन यूज करेंगे उसको कितना बार यूज कर सकते हैं और 300 वाला का कितना बार आप यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों का एक साथ बताना होगा आपको उत्तर। और कह रहा है कि इसमें कौन सा नहीं होगा, यानी इस 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही है और यानी कि तीनों से हो सकता है कि हम उपयोग करके इतना भर दें, लेकिन इसमें एक ऐसा जैसा कि जिसका उत्तर सही नहीं होगा, तो उसी को आपको टिक मारना है। देखिए अब आपको जो हम तरीका बता रहे हैं आप उस हिसाब से काम करिएगा। अगर दोनों बाल्टी लेना है तो ये जो पहला वाला दिया है 6 1 4 7, पहला वाला जो मान दिया हुआ है आप देख पा रहे हैं, ये जो मान दिया है फर्स्ट वाला, ये सभी कौन वाले हैं 200 ml वाले। और बाद में जो दिया है 3 6 4 2, ये कौन सा है 300 ml वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सीधे इन दोनों को उठा के गुना करना शुरू कीजिए। जहां जहां या जिसमें भी गुना करने के बाद अगर जोड़ देना है, क्या बोला है संयोजनों, मतलब जोड़ देने से अगर 2000 जिसमें नहीं आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो पहला हम जोड़ते हैं, देखिए 6 दूनी 12, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर 200 ml वाला अगर 6 बार लेंगे कितना होगा 6 दूनी 1200 ml, और ये लेंगे 3 बार तो 3 तिया 900 ml। तो 1200 और 900 कितना होता है बताइए, दोस्तों आप पढ़े लिखे हैं, जोड़ के बताइए। 2100 हो जाएगा, और हमको चाहिए कितना 2000 चाहिए। तो बोल रहा कि जो नहीं होगा, यहां क्या बोल रहा, कौन सा सही नहीं है, तो भाई पहले वाला ही सही नहीं है, पहले वाला ही सही नहीं है, और हम उत्तर मार देंगे ए नंबर। आप देखिए आगे चेक कर लीजिए, देखिए सब में हो जाएगा। अगर हम 200 वाला ले लें एक तो 200 हो गया, और 300 वाला 6 6 या 1800, देखिए जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, आ जा रहा है ना। यहां देखिए फिर 4 दूनी 800 और 3 चौके 1200, दोस्तों बोलते हैं ये कितना होगा 2000, देखिए मैच कर रहा है ना। 7 दूनी 1400 और 300 गुने 2 600, बताइए आ रहा ना। इन तीनों संयोजनों में 2000 ml आपका आराम से बाल्टी भर जा रहा है, लेकिन पहले वाला भी नहीं भर रहा, तो हम उत्तर क्या मार देंगे ए नंबर। क्वेश्चन पढ़ते समय पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे आप, क्योंकि अंतिम में कहीं अगर आप नहीं लगा दिया है और आप खाली अधूरा क्वेश्चन पढ़ लिए तो आप वहां क्या समझ जाएंगे कि हमको उत्तर मारना पॉजिटिव में, और यहां उत्तर क्या मांगा है नेगेटिव में। इसलिए आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे ढंग से। अब बात समझ में आ गया। आप सोचिए कि अगर हम इसको प्रोसेस से नहीं गए, संजोग देखिए क्वेश्चन आपकी किताब का ही है, आप ऑप्शन भी चेक कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन में ही उत्तर था। अगर आप चेक करते तो ये सवाल बनाने में कितना लगे दोस्तों, लगेगा 5 सेकंड लगेगा बनाने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में से 75 अंक प्राप्त किया, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। अब यहां मेरी एक बात आप नोट कर लें, कहीं पर लिख लें कि माध्यिका अगर निकालनी है और दिए गए सभी मान अगर समान, दोस्तों जैसे 5 विषय है और पांचों विषय में कितना दिया दोस्तों 75 करके मान दिया गया है, तो आप इस तरह से समझिएगा कि माध्यिका कहीं ना कहीं माध्य मान यानी एवरेज होता है। तो आप समझिए कि अगर सभी समान दोस्तों तो माध्यिका क्या होगा, देखिए तो बीच का मान क्या हो जाएगा 75, तो माध्यिका इसमें आप उत्तर क्या मारेंगे बी नंबर 75। तो बस इतना बात से आप ध्यान रखिए कि अगर यदि सभी मान समान है तो माध्यिका वही होगा जो मान दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यात्रा से जुड़ा हुआ सवाल है, और ये सवाल धीरे धीरे 18 से के बाद 19 में थोड़ा और लेवल ऊपर गया है, 21 में थोड़ा सा और लेवल ऊपर गया है। तो देखिए 18 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हारिस ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 में समाप्त कर दी। यात्रा पूरे करने में लिया गया समय क्या है, ये आपके ऑप्शन है। दोस्तों कभी कभी आप ऑप्शन को जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको ऑप्शन में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ ऑप्शन आपको कहेगा कि भैया हम सी नंबर जो है हम उत्तर नहीं हो सकते हैं। क्यों, देखिए 3 घंटा 80 मिनट, कभी घड़ी में 80 मिनट होता है नहीं होता है।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर नहीं होगा। अब सवाल समझते हैं। 18:40, तो अगर आपको घड़ी देखने आता होगा तो ये ट्रेन का टाइम है। 18 मैंने होता है 6, 12 और 6 18, यानी कि यहां पर बोला गया है 6:40 हुआ है और 22:20 मतलब हो गया आपका 10:20। 22 का बजता तो दोस्तों बजता है आपका 10 बजे बजता है। इतना तो आपको पता होना चाहिए, घड़ी देखने आपको आना चाहिए। अब आप सोचिए, आप ऐसे सोचिए कि यहां पर 6:40 नहीं, कितना बज गया दोस्तों? 7 बज गया है। अगर दोस्तों 7 बजा हुआ है तो 7 से 10 बजे कितना घंटा हुआ? 3 घंटा हुआ। 3 घंटा और 10:20। तो यहां से यहां आने में कितना लगा दोस्तों? 3 घंटा 20 मिनट। अगर उसको हम 7 मान लिए हैं तो, लेकिन क्या एक्चुअल में 7 वो बजा था? नहीं ना। कितना पीछे था 7 बजने में? 20 मिनट। तो यहां वो 20 मिनट को आप जोड़ दीजिएगा, कितना दोस्तों बताइए? 3 घंटा 40 मिनट। समझ में आया कि नहीं? हमने क्या किया कि या फिर आप सीधा ऐसे भी कर सकते। देखो इस सवाल को एक काम और कर सकते हैं कि ये 6:40 अगर दिया हुआ है तो इसको हम 10:40 बना देते हैं, तो सेम सेम दोनों हो गया। तो 6:40 से 10:40 क्या घंटा बताइए? 4 घंटा। दोस्तों क्या घंटा हुआ? 4 घंटा। 6:40 से 10:40 सेम सेम कर देना है, क्या घंटा हुआ? 4 घंटा हुआ। लेकिन क्या 10:40 है क्या? नहीं, 20 मिनट पीछे है। तो 4 घंटा से 20 मिनट पीछे आएंगे तो हो जाएगा 3 घंटा 40 मिनट। यानी कि 4 घंटा में 20 मिनट हम क्या कर दिए? माइनस कर दिए। कितना जगह? 3 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर है। तो दोनों तरीके आप कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि इन दोनों को बराबर करने के लिए आप इसको बढ़ा के ले सकते हैं, या तो इसी 6:40 को देखिए आप क्या कर सकते हैं। एक तरीका और भी है, 6:40 को हम 6:20 कर देते हैं, ठीक है। और ये तो 10:20 है ही। दोस्तों बताइए क्या घंटा अब हुआ? अब भी आपको 4 घंटा दिख रहा है। तो अब जब 4 घंटा दिख रहा तो क्या हम 20 मिनट पीछे आए थे? तो क्या करना होगा? 20 मिनट कम करना होगा। तो यहां भी आपका हो जाएगा 3 घंटा 40 मिनट। ये आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? यहां तक कोई टेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। बेसिक सा सवाल है, कहता है निम्न में से 7.1 गुने 3.85/9.09 का सबसे अच्छा अनुमान क्या है? यहीं पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्या पूछा? सबसे अच्छा अनुमान क्या है। आपसे सबसे अच्छा अनुपात नहीं पूछ रहा, अनुमान पूछ रहा है। तो जब आपसे अनुमान पूछ रहा है तो आपको यहां पर लगभग के मान पे काम कराना हो दोस्तों। देखिए 7.1 याद रखिएगा, अगर यदि ये 7.6 होता यानी 7.5 से ऊपर रहेगा तो इसका अनुमान कहां जाएगा? 8 में दोस्तों। और अगर 7.5 से नीचे रहेगा तो अनुमान उसका हम क्या लेंगे? 7। यानी पॉइंट के बाद अगर 5 तक में 5 से नीचे रहे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर 5 से ज्यादा रहे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो 7.1 यहां 5 से कम की ज्यादा? कम। तो इसको हम 7 ही रखेंगे, बढ़ेंगे नहीं। अब यहां देखिए 3.85 दोस्तों, ये 3.5 से ज्यादा की कम? ज्यादा है, तो इसका अनुमान हम 4 लेंगे। 9.09 ध्यान रखिए दोस्तों, 9.09 ये 1 से भी कम हो गया। देखिए 0.09 यानी अगर आप 9.09 को देखें तो ये 1 से भी कम है। पहले यहाँ पे 0 आ गया तो ये तो खैर बहुत ही कम हो गया। तो हम इसका अनुमान कितना दोस्तों रखेंगे? 9 ही रखेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो आप सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत कोई इस क्वेश्चन में गलती किए होंगे 18 सेशन में कि आप इसको काटने का प्रयास किए होंगे और कट नहीं रहा होगा, आप क्वेश्चन में फंस गए होंगे। जबकि ये सवाल में साफ साफ लिखा हुआ कि अनुमान क्या हो सकता है। तो अनुमान निकालने के लिए आप लगभग के मान में चलेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अगला सवाल जो कि पाई चार्ट से जुड़ा हुआ है इसे देख लेते हैं। कहता है यदि निम्न पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या? दोस्तों आप अगर पाई चार्ट को भी ध्यान से देखेंगे तो ये जो देखिए यहाँ पे केंद्र बिंदु है और इस वृत्त को एक सीधी रेखा काट दिया है बीचों बीच। तो ये वाला हिस्सा पूरा आधा ही होगा, ठीक है। और आधा हिस्सा किसका दोस्तों? लाल का। आप सोच सकते हैं कि आधा भाग का मान दोस्तों कितना है? 40। वही दिया है लाल भाग का मान 40। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे 1 गुने 1 कितना दोस्तों होगा? 1 भाग का मान 40 दूनी 80। अगर 1 भाग का मान दोस्तों 80 है तो 1 भाग क्या होता? आप भिन्न पढ़े होंगे
या जो भी स्टूडेंट हमसे भिन्न पढ़े हैं उसको हमने सिखाया है कि एक भाग भिन्न में हमेशा पूरा होता है। यानी ये पूरा पाई का मान दोस्तों कितना आ गया, बोलिए 80 आ गया। उस 80 में से सफेद दोस्तों कितना है, सफेद दोस्तों है आपका 1/8। तो 1/8 भाग किसका निकालना है, पूरे का। यहां से काटेंगे 10, तो कितना आ गया दोस्तों, मान आ गया 10, ऑप्शन नंबर बी। तो आप किस तरह से सोचेंगे पहले वो समझिए कि अगर लाल आधा है, आधा में 40, तो पूरा कितना 80। तो 80 का 1/8वां भाग निकालना है हमको, 1/8 भाग निकालना है, 8वां भाग निकालना है। तो सीधा भाई 80 का 1/8 काटेंगे 10। इतना कुछ लिखने काम ही नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं टेट के लिए, जिसकी पढ़ाई बहुत ही वीक रही है, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेसिक से काफी दिन से छूटा हुआ है, तो आप बिल्कुल समझ के बनाइए। वरना जो लोग हमसे पढ़े हुए हैं भिन्न का चैप्टर, वो उसके तो काफी आसान है, आप खट खट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये जो सवाल आपको मैंने दिया है, क्योंकि 2018 में जो क्वेश्चंस का जो लेवल था वो बहुत ही नीचे था, तो इसलिए 2019 का भी एक दो सवाल जो हम छोड़ दिए थे पिछले वीडियो में, वो क्वेश्चन भी आपको इस बार देखने को मिलेगा। अभी देखिए क्वेश्चन कहता है कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं इसको अवरोही में लिखें। दोस्तों अवरोही को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, बड़ा से छोटा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि पूरे अगर यहाँ से यहाँ तक ध्यान में अगर दौड़ाएंगे तो ये सबसे बड़ा है, यानी कि 30.5 पहले हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है, उसके बाद दोस्तों है अगर हम यहाँ से यहाँ तक दौड़ेंगे तो ये 3.5 मान है, बाकी सब इससे छोटा है, तो इसके बाद आप 3.5 लेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये है 3.05 और यहाँ पर है 3.055, यहाँ पर 3.005 और यहाँ पर 0.355। तो ये 0 पॉइंट का सबसे पीछे भाग जाएगा। तो हम लोग को शुरू करना कहाँ है दोस्तों, यहाँ देखिए ये 3.05 है और ये 3.055 है। तो यहाँ होगा 3.05, उसके बाद होगा 3.055, उसके बाद होगा आपका 3.005 और सबसे अंत में होगा 0.355। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हैं। फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगले वीडियो में आपका हरियाणा टेट, आपका उत्तराखंड टेट, सी टेट और यूपी टेट, इन चारों टेट को मिला करके जो सबसे बेहतर एंड बेहतर क्वेश्चंस जो आपके लिए हो सकता है, ताकि इस एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन जो है तंग नहीं कर पाए। तो वो वीडियो एक लंबा वीडियो भी होगा, लगभग कम से कम 45 मिनट का वीडियो होगा। तो आप उस वीडियो को मिस ना करें और इसे पूरा आप देख चुके हैं तो इसे लाइक जरूर मारें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।